प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस की विविध प्रश्नावली बनाते हैं। ठीक है, इस विविध प्रश्नावली का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका आज। तो यहाँ पर दिया क्या है, आपको एक सेट ए दिया हुआ है, ए इक्वल दिया हुआ है 0 1 0 0। ठीक है, इस सेट ए के लिए n इज द एलिमेंट ऑफ n पर ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल ए टू द पावर ऑफ n इंटू आई प्लस n इंटू ए टू द पावर ऑफ n माइनस वन इंटू बी ए को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे किसके द्वारा? इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि कहीं पर भी अगर क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन वो पढ़ा था 11th में, गणितीय आगमन का, हम जिसको सिद्धांत कहते थे। क्योंकि n इज द एलिमेंट ऑफ धन पूर्णांक, नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डेरिवेट किससे करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n इक्वल किस पर? 1 पर। हम चेक करेंगे कि बोथ साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो स्टार्ट करें। तो n इक्वल 1 रखिए, तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1 इक्वल ए टू दी पावर ऑफ 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर ऑफ 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। आप कैलकुलेट करेंगे तो ए आई प्लस बी ए इक्वल ए आई, क्यों? ए की पावर 1 की वैल्यू ए टू दी पावर ऑफ 0, 1 माइनस 1 इज 0। किसी भी नंबर की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, 1 को बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बी ए। तो इट मीन्स इसके बोथ साइड हमारे क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? n इक्वल 1 पर जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट इज राइट एट n इक्वल 1 आवर स्टेटमेंट इज राइट। इसका मतलब बोथ साइड क्या है? बैलेंस है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? यहाँ पर हम मानते हैं, माना n बराबर k पर हमारा कथन क्या है? n बराबर 1 पर कथन क्या है? सत्य है। तो हम n बराबर 1 पर कथन को सत्य सिद्ध मानते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? ए आई प्लस बी ए की होल पावर k इक्वल ए टू दी पावर ऑफ k इंटू आई प्लस k इंटू ए टू दी पावर ऑफ k माइनस 1 इंटू बी ए। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? n बराबर जो k पर जो स्टेटमेंट निकला है उसके अकॉर्डिंग हम किसको करते हैं? n इक्वल k प्लस 1 रखने पर। तो n बराबर k पर जो कथन निकला हुआ है इसकी सहायता से हम k प्लस 1 को सत्य सिद्ध करते हैं। 11th में पढ़ा होगा ना? ठीक, तो रखेंगे इसमें। तो रखिए, तो क्या निकलेगा? ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 इक्वल, इधर रखेंगे ए टू दी पावर ऑफ k प्लस 1 इंटू ए प्लस n की वैल्यू क्या आएगी? k प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? k इंटू बी ए हो गया। तो बड़ा आसान सा स्टेप चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या? देखिए, बहुत आसान सा एक स्टेप है। हमने करना कुछ नहीं है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड निकल जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट मैंने लिया, तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर क्या हुआ? k प्लस 1 इक्वल, अब ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए आई प्लस बी ए की होल पावर k इंटू क्या लिख दूंगा? ए आई प्लस बी ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये क्लियर है ना? तो आइए इक्वल, अब इक्वल हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से उतार के यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? ए टू दी पावर ऑफ k इंटू आई प्लस k इंटू ए टू दी पावर ऑफ k माइनस 1 इंटू बी ए प्लस ए आई, नहीं इंटू, बीच में साइन इंटू है, इंटू ए आई प्लस क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। हो गया। कहाँ से बनाए? बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो हमने ये जो वैल्यू को रखा ना, ए आई प्लस बी ए की जो वैल्यू रखी कि होल पावर k की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये पुटअप कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट मल्टीप्लाई। तो पहले इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, ए टू पावर के इंटू ए, तो ए टू दी पावर ऑफ के प्लस वन इंटू आई इंटू क्या हुआ, आई हो गया, आई इंटू आई, प्लस इससे सेकेंड स्टेप को मल्टीप्लाई कीजिए, ए के इंटू बी इंटू आई इंटू ए। देखिए इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस क्या आएगा, के इंटू ए टू दी पावर ऑफ के माइनस वन इंटू ए क्या हो गया, ए टू दी पावर ऑफ के हो गया, ठीक है। बी कांस्टेंट, पहले हम जो कांस्टेंट है उनको आगे ले लेते हैं, ठीक है। ए इंटू आई, ए आई, और ये ख्याल करेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त तो कांस्टेंट को सब आगे लेते रहेंगे, ठीक है। मैट्रिक पीछे गुणा होंगे, कांस्टेंट आगे आगे। अब इस वाले स्टेप से इसको मल्टीप्लाई कीजिएंगे, करिए, इक्वल क्या होगा, के इंटू ए टू दी पावर ऑफ के माइनस वन इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ए इंटू ए को हम ए इंटू ए ही लिखेंगे, ए इंटू ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, ए इंटू ए को हम क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए से ही हम काम चला लेंगे, क्योंकि हमको अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू हमारी निकल ली है। फर्स्ट वैल्यू है आई इंटू आई, बिकॉज आई इंटू आई इक्वल होता है आई होता है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आई को आई से मल्टीप्लाई करके आई आएगा। अब आई इंटू ए इक्वल होता है ए इंटू आई, और इसकी वैल्यू होती है आई। अरे ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक मिलेगा, सॉरी आई नहीं बल्कि क्या आएगा, ए आएगा। आई इंटू ए इक्वल ए इंटू आई इक्वल क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड बचा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए को हम निकालेंगे, तो ए इंटू ए इक्वल, तो ए हमको मैट्रिक क्वेश्चन में गिवन है, तो ए की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, कंप्लीट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। इट मीन्स ये हमारा कैलकुलेशन पूरा हो गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इक्वल क्या आ जाएगा, ओ आ गया। इट मीन्स ओ मीन्स क्या हुआ, जीरो मैट्रिक आया, तो ए इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, किसके इक्वल होगी, जीरो मैट्रिक के इक्वल हो गई। अब हम इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके LHS पार्ट में। तो जो LHS पार्ट जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर हम इसको पुटअप करते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो क्या आया था, ए की पावर के प्लस वन, ए टू दी पावर ऑफ के प्लस वन इंटू आई की वैल्यू आई हो गई, प्लस ए की पावर के इंटू बी, ए की पावर के इंटू बी, आई इंटू ए की वैल्यू ए हो गई, प्लस के इंटू ए की पावर के इंटू बी, आई इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू आई की वैल्यू, अरे ए इंटू आई ए, दैट इज क्लियर। प्लस सेकेंड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए की वैल्यू जीरो मैट्रिक है। ये लास्ट स्टेप में ना, के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए इंटू ए की वैल्यू जीरो मैट्रिक, क्लियर। अब हम करते क्या है, इक्वल इसमें रखेंगे ए टू दी पावर ऑफ के प्लस वन तो वैसे ही आएगा, इंटू आई भी वैसे ही आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए ए की पावर के बी ए की पावर के इंटू बी ए मेरा कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ए टू दी पावर ऑफ के इंटू बी इंटू ए मेरा कॉमन आ गया, ओके। तो इस वाले पार्ट में क्या बचा, फर्स्ट पार्ट में 1 और सेकेंड पार्ट में क्या बचा, के बचा। और ये पूरे का पूरा मैट्रिक, क्योंकि जीरो मैट्रिक है, हर एलिमेंट जीरो है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को यदि आप जीरो मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका क्या बन जाएगा, सारा का सारा ओ हो जाएगा, अर्थात जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस
के प्लस वन इंटू ए टू दी पावर ऑफ के इंटू बी इंटू ए लिख देते हैं, क्योंकि जीरो में उसको ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी मैट्रिक को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक दोबारा मिल जाएगा ना। तो अब देखिए ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये मेरी जो हमने n इक्वल के प्लस वन पर जो स्टेटमेंट रखा हुआ था उसका राइट हैंड साइड है। देखिए ए की पावर के प्लस वन ए प्लस के इंटू वन, वहाँ मैच कीजिए, ए की पावर के इंटू बी ए, सेम वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स दैट इज अवर राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो n इक्वल के प्लस वन पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब n इक्वल के प्लस वन पर हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इसलिए हम फाइनल क्या कह सकते हैं, इसलिए कथन आगमन द्वारा क्या है, आगमन द्वारा सत्य है। इसका मतलब जो आपका दिया गया स्टेटमेंट है वो हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो कर सकते हैं इसको, बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे। ठीक है, आइए इसका एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो सेकंड क्वेश्चन इसका कहता क्या है, पहले उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन बुक में देखेंगे आप, और उसका जो मेन थीम है वो रखते हैं। हमको दिया हुआ है ए टू दी पावर ऑफ n इक्वल, इसको प्रूव करना है कितना, 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन इंटू, नहीं 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन, 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, एंड 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन। किस पे दिया हुआ है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पे दिया है। और इसके अलावा हमको मैट्रिक ए गिवन है। ए क्या गिवन है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, दैट इज योर मैट्रिक ए। ये हमको मैट्रिक ए दिया हुआ है। इस मैट्रिक ए के लिए, इस मैट्रिक ए के लिए ए टू दी पावर ऑफ n वाला जो मेरा स्टेटमेंट बना है, 3 टू दी पावर ऑफ, हर एलिमेंट क्या है, 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन है, 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन, और लास्ट एलिमेंट भी क्या है, 3 टू दी पावर ऑफ n माइनस वन। तो इसको हमने प्रूव करना है, और इसको भी हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, n इक्वल वन पर स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो n इक्वल वन पर क्या बनेगा, a टू दी पावर ऑफ वन इक्वल, और रखते रहेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 3 टू दी पावर ऑफ वन माइनस वन, एन की वैल्यू वन होगी तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। तो क्या आ गया, 3 टू दी पावर ऑफ जीरो, 3 टू दी पावर ऑफ जीरो, हर एलिमेंट आपका 3 टू दी पावर ऑफ जीरो बनना है। देखिए क्यों, क्योंकि n की वैल्यू वन है, n की वैल्यू वन रखेंगे तो हर एलिमेंट 3 टू दी पावर ऑफ क्या बन गया, जीरो बन गया। देखिए बन गया, और 3 टू दी पावर ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर ऑफ वन की वैल्यू ए हो गई, इक्वल 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि सारे के सारे हर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन हो चुकी है। तो एक ए इक्वल 1 1 1 1 1 1 सब निकल गया ना। और ए की वैल्यू हमको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में क्या दे रखी है, देखिए 1 1 1 1 1 1 दे रखी है। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, सो ए इक्वल क्या आ गया, ए। इट मीन्स ये मैट्रिक की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी ए है और राइट हैंड साइड ये वैल्यू भी कितनी आ गई, ए। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, n इक्वल वन पर मेरा कथन क्या है, सत्य है। ओके, एट n इक्वल वन स्टेटमेंट इज राइट। ओके, नाउ लेट n इक्वल k पर कथन मेरा क्या है, सत्य है। अगर n बराबर एक पर कथन सत्य है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माना हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, n की पावर k इक्वल क्या बन जाएगा, 3 टू दी पावर ऑफ k प्लस वन, 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 नहीं k माइनस वन है, सॉरी n माइनस वन है, तो क्या बनेगा, k
k माइनस वन, k माइनस वन, k माइनस वन, k माइनस वन, 3 टू द पावर ऑफ k माइनस वन, इक्वेशन नंबर क्या बन गई? फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? n इक्वल किस पर लगाएंगे? k प्लस वन रखने पर। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप तो पता होंगे ना, कि पहले 1 पर, फिर k पर, फिर k प्लस वन पर। ये पुराने स्टेप हैं आपके, बस हमने इसको मैट्रिक के अकॉर्डिंग रखना है। तो n इक्वल k प्लस वन रखेंगे तो क्या बनेगा? a टू द पावर ऑफ k प्लस वन इक्वल, आप इसमें रखिए वैल्यू 3 की पावर n की वैल्यू k प्लस वन माइनस वन क्या हो गया? अरे 3 टू दी पावर ऑफ n की वैल्यू k प्लस वन रखेंगे, प्लस वन नहीं, प्लस वन माइनस वन, क्योंकि n की वैल्यू k प्लस वन माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। हर एलिमेंट आपका क्या हो जा रहा है? देखिए 3 की पावर k हो जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर n माइनस वन है। तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? a की पावर k प्लस वन की वैल्यू आ गई। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका राइट हैंड साइड। तो हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं, ठीक है। सो a इक्वल a, तो इसका मैं क्या लूँगा? लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है? a टू दी पावर ऑफ k प्लस वन लेता हूँ। तो a की पावर k प्लस वन को आप ब्रेक कीजिए। कैसे? a की पावर k बनाने की कोशिश करनी है, तो बन सकता है, बन जा रहा a की पावर k इंटू a। क्यों? क्योंकि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर करना क्या है? a की पावर k की वैल्यू को हम ऊपर से रखेंगे, ठीक है। तो a की पावर k की वैल्यू को रखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए रखिए, बड़े सावधानी से रखेंगे हर वैल्यू को। तो क्या बनेगा? 3 टू दी पावर ऑफ k माइनस वन। देखिए a की पावर k की वैल्यू है ना, ऊपर से रखना है। 3 की पावर k माइनस वन, 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 3 की पावर, हर एलिमेंट 3 की पावर k माइनस वन है। ओके, इंटू, अब इंटू हमने a की वैल्यू भी रखनी है, तो a की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे बताइए? a हमको दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो a मैट्रिक हमको क्या दिया हुआ है? a मैट्रिक के अंदर के सारे एलिमेंट हमको क्या दिए हुए हैं? 1 1 1 दिए हुए हैं। ये गिवन है ना हमको क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें बड़ा अच्छे से, सावधानी पूर्वक। 3 की पावर k इंटू वन, 3 की पावर k माइनस वन, प्लस इससे इसको करेंगे तो 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। क्लियर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो क्या बनेगा? 3 की पावर k माइनस वन हर जगह पे है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन बन गया। क्लियर? ये हमारा पैक हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आ रहा ना, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। देखिए मल्टीप्लाई करते रहिए, 3 की पावर k माइनस वन। देखिए 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, सब जगह वही आ रहा है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन। तो इसका मतलब आपके हर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है? 3 की पावर k माइनस वन हो जा रही है। अब आएंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम,
तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। सेकी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बनेगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो इसका मतलब हर एलिमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस होके बन जा रहा है। बन रहा है ना, क्लियर। अब हम करते क्या हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका काम हमारा हो चुका है, इसकी अब हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, अब ध्यानपूर्वक इसको करना है। देखिए 3 की पावर k माइनस 1 को हम कितने टाइम ऐड कर रहे हैं, देखिए 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इट मीन्स ये अगर x है, ये x है, ये x, तो x प्लस x तो कितना आ जाएगा, 3x आएगा। अरे x प्लस x इज 3x, और x की वैल्यू क्या है, 3 की पावर k माइनस 1 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं। अब हर जगह पर आप देखिए, हर एलिमेंट 3 की पावर k माइनस 1 कितने टाइम ऐड हो रहा है, 3 टाइम ऐड हो रहा है। तो हर एलिमेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। हर एलिमेंट की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इक्वल बेस सेम है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1। देखिए ये है 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। अब यदि बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई करने में ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर k हो गया, 3 की पावर k, क्यों प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू दी 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 पावर k। इट मीन्स हमारे हर एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर k आ गई। और यही वैल्यू मेरे राइट हैंड साइड थी, देखिए n इक्वल k प्लस 1 रखने पर जो वैल्यू बनी थी ना, यही तो बना था। तो इक्वल मेरा क्या आ गया, RHS। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, n इक्वल k प्लस 1 पर जो स्टेटमेंट है, कथन क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब n इक्वल k प्लस 1 पर स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, n इज द एलिमेंट ऑफ n पर कथन आगमन द्वारा क्या है, आगमन द्वारा सत्यापित है। इट मीन्स हम स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा बिल्कुल क्या कह सकते हैं, सही कह सकते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और इसी को बेस लेकर के आप थर्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सब एक बार थर्ड क्वेश्चन खुद बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए अब मैं लेता हूं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि ए और बी क्या है, सममित आव्यूह हैं, ए और बी सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और बी जो हैं हमारे कैसे मैट्रिक हैं, सममित आव्यूह हैं। इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक हैं।
तो हमने प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ए व बी क्या है, सममित है। ए और बी क्या है, सममित आव्यूह है, इसलिए ए इक्वल किसके होगा, ए डैश, व बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी डैश। ये इसका सॉल्व है। ठीक है, ए इक्वल ए डैश होगा, बी इक्वल बी डैश होगा। अब ए बी माइनस बी ए को चेक करना है, तो हम करेंगे क्या, लेट एक्स इक्वल, हमने क्या ले लिया, ए बी माइनस बी ए ले लिया। अरे ए इंटू बी एक मैट्रिक होगा, बी इंटू ए बी एक मैट्रिक होगा। ए बी मैट्रिक और बी ए मैट्रिक को यदि माइनस करोगे तो एक नया मैट्रिक मिलेगा ना। उस मैट्रिक को मैंने क्या नाम दे दिया है, एक्स, अपने मन से कह दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सो एक्स ट्रांसपोज निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि सममित और विषम सममित का चेक कैसे होता है, उसका परिवर्त निकाल के। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स प्लस वाई होल ट्रांसपोज इक्वल एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। प्लस वाला है तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू लगाएंगे, इक्वल ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा, बी ए का होल ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए बी है और वाई की वैल्यू क्या है, बी ए है। पुटअप कर दिया। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला था, पढ़ा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टियां हैं। तो ए बी के होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस बी इंटू ए को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। क्लियर। इन दोनों में हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश बी डैश मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हुआ, बी डैश इंटू ए डैश हो गया, इक्वल क्या हो गया, ये वैल्यू वही आ गई जो हमने एक्स माना हुआ था, तो एक्स के इक्वल आ गया। क्यों, देखिए ऊपर है, इसको हमने एक्स लिया था, तो ये वैल्यू फिर से हमारी क्या आ गई, एक्स आ गई है, आ गई ना। तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया, माइनस एक्स आया। तो इट मीन्स एक्स क्या है, इसलिए एक्स आव्यूह क्या है, विषम सममित है। अब एक्स आव्यूह मेरा विषम सममित आ गया ना। और एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए बी माइनस बी ए था। तो सो मैं क्या कह सकता हूं, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित होगा। कोई टफ है क्वेश्चन, देखिए बहुत एक आसानी से बनने वाला एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, सब बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को फिर सेकंड पार्ट की इस वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित या विषम सममित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा कि सिद्ध, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश बी ट्रांसपोज, बी डैश का मतलब बी ट्रांसपोज बी ए सममित अथवा विषम सममित है। कब, जब ए सममित तथा विषम सममित है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने करना क्या है, इस बी डैश ए बी को सममित भी दिखाना है और विषम सममित भी दिखाना है। तो बी डैश ए बी सममित कब होगा, जब ए सममित होगा। बी डैश ए बी विषम सममित दिखाना है कब, जब ए क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्व लेंगे। सॉल्व में हम करेंगे क्या, लेट इस बी डैश ए बी को मैंने एक्स मान लिया, बी डैश ए बी, लेट एक्स इक्वल क्या हो गया, बी डैश ए बी। ठीक, तो अब सममित विषम सममित का चेक हम कैसे करते हैं, उसका परिवर्त निकाल के, अर्थात किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज करते हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा,
बी डैश ए बी हो गया का होल डैश हो गया। अरे एक्स का ट्रांसपोज, एक्स की वैल्यू को ये रख दीजिए। अब मैं इसको करता कैसे हूँ, तीन मैट्रिकों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो तीन मैट्रिकों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो दो का पेयर लगाते हैं, साचेरी नियम। तो साचेरी नियम हम लगाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डैश ए इंटू बी होल ट्रांसपोज कर देते हैं। कोई फर्क रहा नहीं रहा, देखिए बड़ा इजी हो गया। तो इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला है एक्स वाई होल डैश इक्वल होता है वाई डैश इंटू एक्स डैश होता है। तो एक्स डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स की वैल्यू बी डैश ए हो गई, तो वाई पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी डैश इंटू बी डैश इंटू ए हो गया। क्लियर, बी डैश इंटू ए हो गया इक्वल बी डैश इंटू, अब इसका होल सॉरी इसका भी ट्रांसपोज होगा ना, क्योंकि एक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, बी डैश ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश, बी डैश का होल डैश। देखिए यही वाला रूल हमने फिर लगाया, एक्स वाई का होल डैश, वाई डैश इंटू एक्स डैश, तो बी डैश इंटू ए का होल डैश क्या होगा, ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश। फिर देखिए फिर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ किसकी, इसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो एक्स डैश इक्वल क्या आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश का होल डैश क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब देखिए कंडीशन लगाएंगे, ए सममित है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे यदि ए क्या है, सममित है, इट मीन्स सिमेट्रिक है। अगर ए मैट्रिक हमारा सिमेट्रिक है तो इसलिए क्या होगा, ए डैश की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक सममित है, अभी बी सममित नहीं है, ए सममित है, तो ए डैश इक्वल क्या होगा, ए। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, एक्स डैश इक्वल बी डैश, तो बी डैश ही रहेगा, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इनटू क्या आ गया, बी आ गया। तो इट मीन्स अगर ए सममित है, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से हुआ, ठीक है। ए में हमने वैल्यू रख दी ना, ए डैश की वैल्यू को ए रख दिया, तो अब हुआ क्या, बी डैश ए भी आ गया, तो एक्स डैश घूम फिर के फिर से किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, एक्स क्या है, सममित है, एक्स क्या है, सममित है। एक्स क्या था, बी डैश ए बी था ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बी डैश ए बी क्या है, सममित है। अब बी डैश ए बी सममित कब आया, जब ए मैट्रिक मेरा सममित था। क्लियर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ए को हमने क्या है, विषम सममित है, तो यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाएंगे, यदि ए क्या है, विषम सममित है, ए विषम सममित है, इसलिए ए डैश इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा, क्योंकि विषम सममित में ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा। तो इस वैल्यू को फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, सो एक्स डैश इक्वल क्या होगा, बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी हो गया। क्लियर, अब इसको हम आगे ले लेंगे, सो एक्स डैश इक्वल माइनस बी इंटू ए, बी डैश इंटू ए इंटू क्या हो गया, बी, माइनस साइन आगे ले लिया। क्लियर, ये वैल्यू देखिए फिर से किसके इक्वल आ गई, एक्स के इक्वल आई, देखिए यहाँ पर एक्स है, तो हमको ये वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, इक्वल, हाँ ये कहाँ से रखा हमने, ये हमने समीकरण नंबर 1 में रखा। देखिए ये सॉरी यहाँ पर नहीं, ऊपर वाली लाइन में ना, ये वैल्यू हमने कहाँ रखी थी, समीकरण नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि ए डैश इक्वल माइनस ए डैश की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या रखा था, माइनस ए रखा। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए डैश को माइनस ए रखा तो ये बन गया, और माइनस को हमने आगे ले लिया, तो इसलिए हमको क्या मिला, एक्स डैश इक्वल क्या मिल गया, माइनस एक्स मिल गया। देखिए बी डैश ए बी की वैल्यू को एक्स पुट अप कर दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, एक्स क्या है, विषम सममित है, क्या है, विषम सममित है। और x की वैल्यू क्या थी, बी डैश ए बी था, इसलिए बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित है। क्लियर, और बी डैश ए बी विषम सममित कब आया, जब a मेरा क्या था, विषम सममित था। क्लियर है, अगर a सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित है, यदि a डैश हमारा विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी क्या है, विषम सममित है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आज आप
5 तक के क्वेश्चनों को बनाने का कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे अच्छे से बनाएं और अभ्यास करें।